तू कौन होता हमारे इलाके में आने का? अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। बिहार चुनाव 2025 में हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं सोमवार को ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक विवादित बयान के बाद सियासत में नमक हराम शब्द की एंट्री हो गई है, जिससे राज्य का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। इस बयान को लेकर हैदराबाद के AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब NDA को घेरा है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, NDA के एक मंत्री कहते हैं कि मुसलमान जो वोट नहीं देते वो नमक हराम है, पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं। अरे ये सरकार का पैसा है, किसी के बाप का नहीं। ये टैक्स पेयर का पैसा है जो हर नागरिक का हक है। ओवैसी ने तीखे लहजे में पूछा कि क्या हिंदू वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देते वो भी नमक हराम है? हमेशा हैदराबाद भारत का हिस्सा था और रहेगा। ये जो इनकी सोच है ना, ये जागीरदारों की सोच है, ये समानतावाद की सोच है। तू कौन होता हमारे इलाके में आने का? अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी। मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, दो वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। ये बात मत करो, याद रखो जिंदगी की हैसियत मेरे लिए एक पैर की धूल की तरह है। तुम बार बार बोल रहे सिक्योरिटी। अबे सिक्योरिटी तू रख ले, मुझे क्या करना है उससे? वो कर रहे यहां के आगे, बिहार को आगे। अरे बिहार नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं। और फिर जब भारत को जरूरत पड़ी तो बहरीन में जाकर भारत की बात की, कुवैत में जाकर बात की, सऊदी अरब में जाकर बात की। अरे तुम्हारी जबान तो, तुम तो गूंगे हो, तुमको एक ही बात आती है, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अबे तुझे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर उसमें? अबे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो हम पे? आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों आए? अरे आए, आते रहेंगे। मैंने हमेशा कहा सीमांचल की जनता से, और आज आपके दरमियान में खड़े होकर फिर से दोहरा रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी लड़ाई अपनी लड़ाई समझता हूं। तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। और सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये नहीं है, सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी के MLA बड़ी तादाद में जीत जाए। जीतने के बाद जब सीमांचल से इंसाफ होगा, और कैसे होगा? यहां पर नदी का कटाव खत्म होगा, यहां पर बच्चों के लिए स्कूल होगा। बिहार चुनाव के अरवल रैली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक मौलवी से कथित बातचीत का जिक्र किया था। विवाद की जड़ वही बयान है जो उन्होंने अरवल की एक रैली में दिया था। उन्होंने कहा था कि मौलवी साहब ने आयुष्मान कार्ड तो ले लिया लेकिन वोट बीजेपी को नहीं दिया। केंद्र की योजनाओं का लाभ मुसलमान लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। ऐसे लोग नमक हराम है, हमें ऐसे वोट नहीं चाहिए। गिरिराज ने दावा किया कि NDA ने बिहार में सबके लिए सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, जबकि विपक्ष NDA को मुस्लिम विरोधी बताता है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं।
हमने गाली दिया था तो नहीं, मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह का बयान 18 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो गया था। लोगों का मानना है कि सरकार की योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं बढ़ती हैं। वोट देना सभी का लोकतंत्र का अधिकार है। वहीं इस बयान को सांसद ओवैसी ने इसे मुस्लिम वोटरों को डराने की कोशिश बताया है। बता दें कि बिहार चुनाव में AIMIM 100 सीटों पर लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने PM मोदी से गिरिराज सिंह को बर्खास्त करने की मांग तक कर दी। उन्होंने कहा कि जो हिंदू वोटर बीजेपी को वोट नहीं देते तो क्या उन्हें भी नमक हराम कहा जाएगा। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर सांसद पप्पू यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश समर्थक कौन थे, असली नमक हराम तो वो लोग थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये बयान चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में पहले से ही धर्म और जाति की राजनीति का असर गहराई तक है और अब नमक हराम बयान ने बहस को और तीखा कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।